गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 21 के बारे में। भाग संख्या 3 मूल अधिकारों में। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 दो ऐसे आर्टिकल हैं जिसमें स्वयं राष्ट्रपति तक भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये दोनों आर्टिकल इतने पावरफुल हैं कि आपातकालीन की स्थिति में भी इन्हें रद्द नहीं किया जा सकता। बाकी हमारे सभी मूल अधिकार हमसे छीन लिए जाते हैं, लेकिन इन्हें नहीं छीन सकते। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है, यानी कि हमारे लाइफ और हमारी पर्सनल लिबर्टी की बात है। प्राण यानी हमारी लाइफ, इसमें ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जीवन एक हमारे देश का जीवन है, इसीलिए उसे कोई हक नहीं है कि वो अपनी जान दे। दूसरी बात कही गई है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे कि किसी और के जीवन को भी हानि पहुंचे, जैसे पर्यावरण प्रदूषण और एक्सीडेंट वगैरह के लिए जो रूल बनाए गए हैं, हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट पहनना, ताकि किसी की ज़िंदगी को ख़तरे में ना डाल सकें, तो इन चीज़ों को हमें फॉलो करना पड़ता है। दूसरी बात इसमें कही गई है दैहिक स्वतंत्रता। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जैसे चाहे वैसे अपना जीवन जी सकता है। अगर वो एकांत में रहना चाहता है तो एकांत में रह सकता है, फैमिली में रहना चाहता है फैमिली में रह सकता है, शादी करना चाहता है तो कर सकता है, नहीं चाहता तो नहीं कर सकता, ये उसकी मर्जी है। दूसरी बात कही गई है इसमें विदेश भ्रमण करने की, कि आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, चाहे देश के अंदर चाहे देश के बाहर, लेकिन अपने रूल्स और कानून को फॉलो करते हुए। ऐसा नहीं कि आप किसी और के फंडामेंटल यानी मूल अधिकारों का हनन कर सकें, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात कही है कि आप अपने निजी जीवन को जिस तरह से जीना चाहते हैं जी सकते हैं, इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आप जिसके साथ रिलेशन में रहना चाहें रह सकते हैं, इसमें भी कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर आपके मूल अधिकारों का कोई हनन करता है तो आप अपनी शिकायत कोर्ट में ले जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ही हमारे मूल अधिकारों का रक्षक होता है। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।